नमस्कार साथियों, जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे आपका बहुब्रीहि समास, और आज हम समास प्रकरण पढ़ रहे थे और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास। तो चलिए आज हम बहुब्रीहि समास के बारे में कुछ नियमों को, कुछ उनके प्रकारों को देखते हैं। तो बहुब्रीहि समास है आज हमारा। बहुब्रीहि समास कैसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो अन्य पद प्रधानम बहुब्रीहि समासम। इसका परिभाषा क्या होगी? अन्य पद प्रधानम बहुब्रीहि समासम, यानी अन्य पद, जो अन्य पद प्रधान हो, जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, अन्य पद प्रधानम किम समासम, है ना। जो अन्य पद प्रधान है वो कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास है अन्य पद प्रधानम बहुब्रीहि समासम। और ये बहुब्रीहि समास है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। कौन सा? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। और दूसरा होगा विशेष बहुब्रीहि समास। तो एक एक करके बताते हैं कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास और दूसरा क्या होगा? विशेष बहुब्रीहि समास। तो पहले देखते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। ये पहला प्रकार है। इस समानाधिकरण बहुब्रीहि समास को की परिभाषा क्या होगी? इसकी होगी कि समान विभक्तो अंतयो समास है ना। जिस समास के अंतर्गत समान विभक्ति अंतयो समास है, जिस समास के अंतर्गत समान विभक्तियां आती हों। अर्थात जब हम किसी समास का, यानी बहुब्रीहि समास का जब हम समास विग्रह करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि समान विभक्ति अंतयो समास है। जिस समास में समान विभक्तियां आती हों तो वहां पर क्या होगा? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। ये जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, ये आपका 6 प्रकार का है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां, ये 6 प्रकार का है। और ये जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, ये जो 6 प्रकार का बताया गया है, यह विभक्तियों के आधार पर ही बताया गया है। यानी द्वितीयार्थ बहुब्रीहि समास, जैसे तृतीयार्थ बहुब्रीहि समास, जहां पर तृतीय विभक्ति आई वहां पर तृतीयार्थ बहुब्रीहि समास हो गया। जहां पर चौथी विभक्ति आई वहां पर चतुर्थी अर्थ बहुब्रीहि समास हो गया। जहां पर पंचमी विभक्ति आई वहां पर पंचमी अर्थ बहुब्रीहि समास हो गया। और जहां पर षष्टमी विभक्ति आई वहां पर षष्ठी अर्थ बहुब्रीहि समास हो गया। और जहां पर सप्तमी विभक्ति आई वहां पर सप्तमी अर्थ बहुब्रीहि समास हो गया। तो इस तरह से जो ये बहुब्रीहि समास है, अब एक बार फिर से देखते हैं कि जो बहुब्रीहि समास है इसकी क्या परिभाषा है। इसकी परिभाषा है कि अन्य पद प्रधानम बहुब्रीहि समासम। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला यहाँ पर दिया है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कैसा होता है? जिसमें समान विभक्तो अंतयो समास है। जिस समास में समास विग्रह करने पर वहां पर समान विभक्ति आती हो तो उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समानाधिकरण बहुब्रीहि समास को हमने पुनः 6 भागों में विभाजित किया है विभक्तियों के आधार पर। जहां पर द्वितीय विभक्ति आई वहां पर द्वितीयार्थ बहुब्रीहि समास हुआ। जहां पर तृतीय विभक्ति आई वहां पर तृतीयार्थ बहुब्रीहि समास हुआ। जहां पर चौथी विभक्ति आई वहां पर चतुर्थी अर्थ बहुब्रीहि समास हुआ। जहां पर पंचमी विभक्ति आई वहां पर पंचमी अर्थ बहुब्रीहि समास हुआ। जहां पर षष्ठी विभक्ति आई वहां पर षष्ठी अर्थ बहुब्रीहि समास होगा। और जहां पर सप्तमी विभक्ति आती है वहां पर सप्तमी अर्थ बहुब्रीहि समास होता है। अब देखते हैं कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास जो बताया कि समान विभक्ति अंतयो समास है, यानी जिस समास में समास विग्रह करने पर जब समान विभक्ति अंतयो इन दोनों के पदों के मध्य में
समान विभक्ति आती है तो वहां पर समानाधिकरण बहुब्री समास होगा। देखते हैं द्वितीयार्थ बहुब्री समास। द्वितीयार्थ बहुब्री समास का क्या उदाहरण है? द्वितीयार्थ बहुब्री समास का उदाहरण है आपका प्राप्त उदकय। प्राप्तोदकय, प्राप्तोदकय, प्राप्तोदकय। इसका समास विग्रह किस करेंगे? प्राप्तम उदकम यम से, यम से। तो प्राप्तम उदकम यम से यानी जिससे, यम यानी जिसको, जिस जल को, यम उदकम जिस जल को प्राप्तम प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखो प्राप्तम में द्वितीय विभक्ति है और उदकम में भी द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ पर जो दोनों पदों में क्या है? द्वितीय विभक्ति है और दोनों पदों में समान विभक्ति है। तो इसलिए ये जो बहुब्री समास होगा वो समानाधिकरण बहुब्री समास है, क्योंकि इसमें परिभाषा में बताया है कि समान विभक्तौ अंतयो समास है। यानी जहां पर समान विभक्तौ है ना, जिस समास में समान विभक्ति आती हो, समान विभक्तौ अंतयो समास है। जिन दो पदों के मध्य में समान विभक्ति आती हो वहां पर समानाधिकरण बहुब्री समास होगा। तो जो प्राप्तम उदकम, जो प्राप्त ये पद है और उदकम पद है, इन दोनों पदों में क्या आ रही है? द्वितीय विभक्ति आ रही है। दोनों पदों में समान विभक्ति आ रही है और द्वितीय आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? द्वितीयार्थ बहुब्री समास हुआ। तो प्राप्त उदकय, प्राप्त उदकय का समास विग्रह हुआ प्राप्तम उदकम यम से, यानी जिस जल को प्राप्त किया है ऐसा गांव, ऐसा गांव। अगला है तृतीयार्थ बहुब्री समास। तृतीयार्थ बहुब्री समास का उदाहरण क्या है? पीत क्षीरय, पीत क्षीरय है ना, पीत क्षीरय। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पीतम क्षीरम येन से, है ना, जिससे, येन जिससे जो आपका क्षीर है वो पीला हुआ है। तो जो आपका क्षीर है वो पीला हुआ है ऐसा वह, अर्थात बाल, अर्थात बाल। बहुब्री समास में क्या होगा कि अन्य पद प्रधानम बहुब्री समासम, यानी उसका अन्य पद प्रधान होगा, ना कि जो आपका पीत क्षीर जैसे शब्द दिया है तो इनमें से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होगा, इसका अन्य ही पद प्रधान होगा। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि अर्थ का अर्थ होना चाहिए, अर्थ का अर्थ ही भावार्थ निकल रहा है, कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर जो है बहुब्री समास होगा। और बहुब्री समास में आपका यदि अंदर से पूछे कि, और अंदर से यदि एग्जामिनर यदि अंदर जाकर के पूछे कि बहुब्री समास के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। पहला हम लिखा रहे हैं समानाधिकरण बहुब्री समास, जहां पर समानानि विभक्ति अंतयो समास है ना, जहां जिस समास में जो समान विभक्तियां हों, जिस समास में समान विभक्तियां हों समास विग्रह करने पर, तो वहां पर क्या होगा? समानाधिकरण बहुब्री समास होगा। और दूसरा बहुब्री समास का दूसरा भेद हम अगले स्लाइड में बताएंगे। तो तब तक पहले इसको देख लेते हैं कि समानाधिकरण बहुब्री समास को पुनः 6 भेदों में बांटा गया है विभक्तियों के आधार पर। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अब तृतीयार्थ बहुब्री समास, उसका उदाहरण देख रहे थे पीत क्षीरय। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो पीतम क्षीरम येन से, यानी पीतम क्षीरम येन से। तो येन में क्या है? तृतीय व्यक्ति आई है, तो जिसके द्वारा है ना क्षीर जो है पीला है ऐसा वह, ऐसा क्या हो सकता है? तो पीत क्षीरय, जिसके द्वारा जो क्षीर है वो पीला है ऐसा वह क्या हो सकता है? अर्थात बाल। यहाँ पर क्या दिया है? बाल हो सकता है। इसी तरह से तो यहाँ पर कौन सा हुआ? बहुब्री समास हुआ। चतुर्थी अर्थ बहुब्री समास। चतुर्थी अर्थ बहुब्री समास का उदाहरण देखते हैं। ये आपका दत्त पशु, दत्त पशु का समास विग्रह क्या होगा? दत्त पशु यस्मै से, है ना, जिसके लिए पशु को दिया गया है ऐसा वह, ऐसा वह कौन है? तो ऐसा वह कोई भी हो सकता है। तो दत्त पशु, दत्त पशु का समास करेंगे कि दत्त पशु यस्मै से, जिसके लिए, यस्मै जिसके लिए। तो यहाँ पर जो जिसके लिए आ रहा है अर्थात चतुर्थी विभक्ति आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? चतुर्थी बहुब्री समास होगा। जिसके लिए
पशु दिया गया है, ऐसा वह कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है रुद्र है, तो रुद्र भी हो सकता है और अन्य भी कोई भी हो सकता है जिसके लिए हम पशु दिए जाते हैं। अगला है पंचमी अर्थ बहुब्री समास। पंचमी अर्थ में बहुब्री समास होता है। जैसे उदाहरण है उद्दत जल है, उद्दत जल है, इसका समास विग्रह करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें पंचमी अर्थ बहुब्री समास हुआ है या नहीं। तो उद्दत जल है, ऐसे तो मालूम नहीं चलेगा। जैसे दत्त पशु है ना, पीत क्षीर है, प्राप्त उदक है, ऐसे ये तो दिखने में समान है, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तब जो दो पद अलग अलग होते हैं वहां पर क्या है, विभक्तियां आती हैं, और विभक्तियों के आधार पर यहाँ पर समानाधिकरण बहुब्री समास को 6 भागों में विभाजित किया है। तो पंचमी अर्थ बहुब्री समास कहाँ होगा? जहां पर पंचमी विभक्ति आती है। तो उद्दत जल है, तो उद्दत जल है, इसका समास विग्रह क्या होगा? उद्दत जलम यस्मात् से। तो ये यस्मात् है, यायती है, पा जैसा दिख रहा है, ये यस्मात्। तो यस्मात् जिससे जल को उद्दत प्राप्त किया है, ऐसा वह क्या हो सकता है? कूप, कुआं हो सकता है, नल हो सकता है, समुद्र हो सकता है, सागर भी हो सकता है। तो उद्दत जलम यस्मात् से, जिससे जल को प्राप्त किया है, तो ऐसा हुआ है, यानी अन्य पद प्रधान बता रहा है। तो यानी यस्मात् जिससे जल को प्राप्त किया है, ऐसा वह है। तो इस तरह से जब हम बहुब्री समास का समास विग्रह करते हैं तो वहां पर कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा, यानी अन्य पद प्रधान होगा। तो अन्य पद है कूप है, प्रधान क्या हुआ? यहाँ पर कूप है। तो इसलिए यहाँ पर यस्मात्, यस्मात् में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी व्यक्ति है, इसलिए पंचमी अर्थ बहुब्री समास यहाँ पर हुआ। अगला है षष्ठी अर्थ बहुब्री समास। तो षष्ठी अर्थ बहुब्री समास कहाँ पर होगा? पीताम्बर है, पीताम्बर है, उसका उदाहरण है पीताम्बर है। अब पीताम्बर का हम समास विग्रह करके देखते हैं। पीतम अम्रम यस्य से, जिसका है ना, जिसका खाकी के, षष्ठी आ रहा है, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति के अर्थ में आ रहा है। तो जिसका अंबर पीतम पीला है, ऐसा वह कौन है? हरि, यानी भगवान विष्णु। तो यहाँ पर जो है षष्ठी अर्थ में बहुब्री समास, ये पीताम्बर जो है बहुब्री समास तो है, लेकिन अंदर से पूछे कि ये कौन सा समास का उपभेद है, तो षष्ठी अर्थ बहुब्री समास यहाँ पर हुआ। अगला है सप्तमी अर्थ बहुब्री समास, जहां पर सप्तमी व्यक्ति आएगी समास विग्रह करते समय। षष्ठी अर्थ बहुब्री समास में देखते हैं उदाहरण, बहुफल है, बहुफल है, यानी बहुनी फलानी यस्मिन से, यस्मिन, तो यस्मिन में सप्तमी व्यक्ति है, यस्मिन यानी जिसमें बहुत सारे फल हैं, जिसमें बहुत सारे फल हैं, ऐसा वह कौन? यानी वृक्ष भी हो सकता है, लता भी हो सकती है ना। तो ऐसा वह, यानी उसका अन्य पद प्रधान बता रहा है, यानी वृक्ष को क्या बता रहा है? प्रधान बता रहा है। तो यहाँ पर बहुब्री समास होगा, और किस अर्थ में हुआ है ये? बहुनी फलानी यस्मिन, बहुत, जिसमें बहुत सारे फल हों, तो जिसमें में पेपर, यानी सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, यानी सप्तमी अर्थ में यहाँ पर बहुब्री समास हुआ, तो बहुफल है। बहुफल है में कौन सा समास हुआ? आपका सप्तमी अर्थ बहुब्री समास। यदि सामान्य रूप से क्वेश्चन आएंगे आपके कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्री समास है, इसमें भी बहुब्री समास है, इसमें भी बहुब्री समास है। तो बहुब्री समास की यही पहचान है कि वह अन्य पद प्रधानम बहुब्री समासम, जो समास का अन्य पद प्रधान हो, है ना, अन्य पद प्रधान हो। जैसे प्राप्त उदके, है ना, प्राप्तम उदकम यम से, तो इसका जो पद है वो प्रधान कौन सा है? ना तो प्राप्त है ना उदक है, इसका अन्य ही पद प्रधान है, कौन सा है? ग्राम, है ना, यानी जिस जल को प्राप्त किया है, जिस जल को प्राप्त किया है, ऐसा कोई गांव भी हो सकता है। तो इस तरह से जो अन्य पद प्रधान है वहां पर बहुब्री समास होगा। बहुब्री समास को दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण बहुब्री समास। समानाधिकरण बहुब्री समास वह होता है जहां पर समान विभक्त अंत्यो समास है,
यानी जिस समास में समास विग्रह करने पर, जिनके पदों के विग्रह करने पर समान विभक्तियां आती हैं। तो समान विभक्तियां आ रही है या नहीं आए, नीचे से देखिए, सप्तमी अर्थे बहुब्री समास, तो बहुनी फलानी, तो इस बहुनी जो पद है इसमें भी जो है नपुंसकलिंग है, बहुनी फलानी, इन दोनों में ही समान विभक्तियां आ रही हैं, है ना। ये नपुंसकलिंग के दोनों पद हैं। इसमें आपकी कौन सी है, फलम फले फलानी, यानी द्वितीया का आपका बहुवचन भी है और प्रथमा का बहुवचन भी है, तो दोनों में ही समान विभक्तियां हैं। लेकिन किस अर्थ में है, यस्मिन, जिसमें, तो सप्तमी के अर्थ में, तो समान विभक्तियां हैं, यानी समान विभक्तियां भी हैं और सप्तमी के अर्थ में भी है, तो इसलिए यहाँ पर सप्तमी अर्थ बहुब्री समास हुआ। इसी तरह से षष्ठी अर्थ बहुब्री समास, पीतम अम्रम यश से, तो पीतम में भी आपकी द्वितीय व्यक्ति है, अम्रम पद में भी द्वितीय व्यक्ति है, यानी दोनों पदों में क्या है, समान विभक्ति है, तो इसीलिए समान विभक्तो अंत्यो समास है। जिन पदों में समान विभक्तियां आती हैं वहां पर समानाधिकरण बहुब्री समास होगा। तो पीतम अम्बरम ये समानाधिकरण बहुब्री समास है, लेकिन ये किस अर्थ में, कौन सी व्यक्ति के अर्थ में आ रहा है, यश जिसके, काकी के, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के अर्थ में बहुब्री समास हुआ। इसी तरह से उद्दत जलय है ना, उद्दत जलय, तो उद्दत जलम यस्मात् से, यस्मात् जिससे जल को प्राप्त किया है, तो उद्दतम में भी द्वितीय व्यक्ति है, जलम में भी द्वितीय व्यक्ति है, दोनों पदों में समान व्यक्तियां है। इसलिए यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि समानाधिकरण बहुब्री समास कौन सा है, जहां पर समान विभक्तो अंतयो समास है। जिस समास विग्रह करने पर जब दोनों में क्या हो, तो दोनों पदों में क्या हो, समान विभक्तो अंतयो, दोनों पदों में समान विभक्ति हो, तो उद्दतम में भी द्वितीय व्यक्ति, जलम में भी द्वितीय व्यक्ति, लेकिन ये किस अर्थ में है, यस्मात् यानी पंचमी, तो पंचमी, यहाँ पर पंचमी बहुब्री समास हुआ। इसी तरह से दत्त पशु, अब देखिए इसमें दत्त पशु का जब हम समास वगैरह करते हैं दत्त पशु, तो यहाँ प्रथमा व्यक्ति है, यहाँ पर भी प्रथमा व्यक्ति है, लेकिन ये दोनों पदों में क्या है, समान व्यक्ति है, तो समान विभक्तो अंतयो, यानी जिस समास में समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान व्यक्ति आती हैं, तो दत्ते में भी समान व्यक्ति आ रही है, पशु में भी समान व्यक्ति आ रही है, लेकिन ये किस अर्थ में आ रही है, यस्मयी, यानी चतुर्थी व्यक्ति के अर्थ में आ रही है, यस्मयी जिसके लिए, तो यहाँ पर चतुर्थी अर्थ बहुब्री समास हुआ। इसी तरह से पीत क्षीरम है ना, पीला क्षीर, तो पीतम क्षीरम, तो पीतम में भी द्वितीय व्यक्ति है और क्षीरम में भी द्वितीय व्यक्ति है, तो दोनों में ही क्या है, दोनों पदों में समान व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, समानाधिकरण बहुब्री समास हुआ। लेकिन अंदर से पूछे कि ये किस अर्थ में है, यानी कौन सी व्यक्ति के अर्थ में है, तो पीतम क्षीरम येन से जिसके द्वारा, तो येन में कौन सी व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर तृतीयांत बहुब्री समानाधिकरण बहुब्री समास हुआ पीत क्षीरम में। तो इस तरह से, और दूसरा है द्वितीयार्थ बहुब्री समास, है ना, तो द्वितीयार्थ बहुब्री समास में भी क्या है, देखिए प्राप्तम उदकम यम से, तो प्राप्तम में भी आपका द्वितीय व्यक्ति है, उदकम में भी द्वितीय व्यक्ति है, इन दोनों पदों में समान व्यक्ति है, लेकिन ये किस अर्थ में है, यम जिसको, है ना, तो यम में कौन सी व्यक्ति है, जिसको, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी हुई, द्वितीयार्थ बहुब्री समास हुआ। तो इस तरह से ये बहुब्री समास है। बहुब्री समास का परिभाषा है अन्न पद प्रदानम बहुब्री समासम, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, समानाधिकरण बहुब्री समास। समानाधिकरण बहुब्री समास वह होता है जहाँ पर समान विभक्तो अंत्यो समास है, जिन समास में पदों के अंतर्गत, इन दोनों पदों के अंतर्गत समान विभक्ति हो, और समान विभक्ति हो वहां पर क्या होता है, समानाधिकरण बहुब्री समास होता है, और वो किस किस अर्थ में हो रहा है उसके आधार पर इस समानाधिकरण बहुब्री समास को पुनः 6 भागों में बांटा गया है। जहां पर द्वितीयार्थ अर्थ में हुआ बहुब्री समास, वहां पर द्वितीयार्थ बहुब्री समास होगा। जहां पर तृतीया के अर्थ में आया बहुब्री समास, वहां पर तृतीयार्थ बहुब्री समास होगा। जहां पर चतुर्थी के अर्थ में आया बहुब्री समास, वहां पर चतुर्थी अर्थ बहुब्री समास होगा। जहां पर पंचमी के अर्थ में आया बहुब्री समास, वहां पर पंचमी अर्थ बहुब्री समास होगा। जहां पर आपका
षष्ठी के अर्थ में यानी समानाधिकरण बहुब्री समास आता है तो वहां पर षष्ठी अर्थ समानाधिकरण बहुब्री समास होगा। इसी तरह से सप्तमी अर्थ में बहुब्री समास आता है तो वहां पर सप्तमी अर्थ समानाधिकरण बहुब्री समास होगा। अब ये समानाधिकरण बहुब्री समास, इसका तो ये पहला भेद है। अब अगला देखते हैं, दूसरा है विशेष बहुब्री समास। तो विशेष बहुब्री समास के बारे में बताते हैं।